कुछ लोग कहते हैं कि क्या हिंदू और क्या मुसलमान। कुछ लोग कहते हैं क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या धर्म क्या मजहब। नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, आप सबको हम बता दें, क्या हिंदू क्या मुसलमान की बात छोड़िए, पहले हिंदू की बात करते हैं। हम हिंदू हैं तो हिंदू की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदू हैं, हिंदू के 4 पायदान हैं। वर्ण है, सनातन धर्म, सिख, जैन, बौद्ध, वाल्मीकि, ये सब जितने हैं सब एक हिंदू ही हैं, सनातन धर्म से ही जुड़े हैं। हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण मीन्स कलर, रंग। एक माला को एक रस्सी में जिस तरह से एक माला को गूंथा जाता है, वैसे ही हमारा हिंदू परंपराएं हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी रहन सहन की शैली, ये आप सबको बताता है। रह गई बात कि जिस तरह से हमारे भारत देश में यह कहा हो रहा है कि अजान तो पढ़ा जाएगा लेकिन हनुमान चालीसा नहीं। ऐसा क्यों? हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के ऐसा क्यों? हम आप सबको बताते हैं, भविष्य पुराण वेद व्यास जी की रचना भविष्य पुराण था। भविष्य पुराण में ईसाई धर्म, जो ईसाई संप्रदाय कहा जाए, ईसाई और मुस्लिम, इनके विषय में बहुत अच्छी डिटेल में बताया गया था। क्योंकि ये आप सबको मैं बताता हूँ प्रमाणिक आधार पे कि हमारे धर्म हिंदू सनातन के साथ कितना बड़ा गलत व्यवहार किया गया। औरंगजेब, बाबर जैसे लोग थे, इनको यह पता चल गया था कि जब उनकी उत्पत्ति हुई किस प्रकार से हुई, इसका हमारे पुराण में लिखा हुआ था, भविष्य पुराण में लिखा हुआ था। भविष्य पुराण में लिखी हुई बातों को इसलिए उन्होंने यह किया कि हमारे उस समय हमारे भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे 2 विश्वविद्यालय थे, उसको जलवा दिया गया। कई महीने तक उसमें आग लगी रह गई। फिर भी जितना याद रह गया, जितना याद छात्रों को याद कराया गया था, जो याद थे, जो विषय याद थे, उसको लिखा गया दोबारा से। यही था मुस्लिम शासकों का, यही एक बात था जिसको वो कहना चाहते थे कि अगर इन सब वेद पुराण को ख़त्म कर दिया जाए तो हम यहाँ पे अखंड राज कर सकते हैं। लेकिन उनकी मंशा पूर्ण नहीं हो पाया। हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो सनातन धर्म के साथ जो लगाव है, वो कोई नहीं दूर कर सका। पूरे विश्व में, पूरे संसार में, इस पूरे प्रकृति में सनातन धर्म ही था। सनातन से बड़ा कोई नहीं था, सनातन से पहले कोई था भी नहीं। ये हमारा वेद पुराण दिखाता है। भगवान राम जी जन्मे, भगवान श्री कृष्ण जी जन्मे सनातन धर्म में ही। क्यों भगवान ने जन्म लिया और किसी के यहाँ भगवान ने क्यों नहीं जन्म लिया? ये भी बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। आज जिस तरह से हनुमान चालीसा या राम रैली पे भारत देश में रह के ये आफत किया जा रहा है,
इस देश में, शांति प्रिय देश में, भारत देश में शांति का प्रतीक है हमारा देश, और उन शांति को भंग करने की जो साजिश रची जा रही है, मैं भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया करके ऐसी कोई कानून व्यवस्था बनाइए जिससे देश की शांति व्यवस्थाएं बनी रहे। हम तो कहते हैं कि ना मंदिर ना मस्जिद, कहीं भी लाउड स्पीकर या ऐसी अतिक्रमण वाली बातें खत्म कर दिया जाए। हमारे देश की संविधान कानून व्यवस्था के हिसाब से, जिस हिसाब से संविधान में लिखा गया है वैसे ही लागू किया जाए। पूजा पाठ अपनी अपनी जगह मंदिर में करना है, तुम मस्जिद में कर रहे हो, तुम अपने में करो। बाहर क्यों किसी को चिल्ला रहे हो कि भैया आओ? तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि हर किसी के ऊपर एक ही आचार संहिता के हिसाब से, नियम के हिसाब से लागू किया जाए। अगर आज मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं बंद होगा तो मंदिर से कैसे आप बंद कराएंगे? फिर तो वही होगा कि आप कहोगे कि ये तो जबरदस्ती है। भैया, हमें किसी की बातें थोप रहे हो, चिल्ला रहे हो, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें चिल्लाना है अपने घर में चिल्लाओ, अपनी आवाज अपने को सुनने दो, दूसरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कोई 12 बजे काम करके आ रहा है, कोई 2 बजे रात काम करके आ रहा है, किसी की दिन पाली है, किसी की नाइट पाली है, कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई लिखने वाले हैं, कोई क्या करने वाले हैं, कोई कैसा है, लेकिन तो सब गड़बड़ हो जाता है। मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हर जगह एक ही नियम लगाना चाहिए। जो बाबा भीमराव आम्बेडकर ने कहा है कि पूजा पद्धति अलग मैटर है, संविधान अलग मैटर है। किसी के पूजा पद्धति से संविधान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के पूजा पद्धति से किसी को अगर दिक्कत आ रहा है तब प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट भी चिल्ला चिल्ला के कह चुका है माइक हटवाओ। मैं इसीलिए कहता हूं, देश में व्यवस्थाएं खराब होने से पहले व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए, एक नियम लागू किया जाए। चाहे प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की हो, आप प्रधानमंत्री हैं। होम मिनिस्टर साहब से भी मैं, अमित शाह जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी कुछ करें। जय हिंद, वंदे मातरम।